जुबिन गर्ग एक ऐसा नाम जिसने असम से लेकर पूरे देश तक अपनी आवाज से लाखों दिलों को जीत लिया, लेकिन अब उनकी अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये हादसा था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? हाल ही में उनके बैंडमेट ने एसआईटी को एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जुबिन की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। भारत के पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास रहस्यमयी मौत से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ उनके फैंस भी गहरे सदमे में चले गए हैं। अब इस रहस्यमयी मौत का मामला एक डरावने मोड़ पर पहुंच चुका है। उनके लंबे समय के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को 1 अक्टूबर को एसआईटी ने आपराधिक साजिश हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई गवाह के बयान के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंगर को जहर दिया गया था। जाहिर है कि 52 साल के जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण के दौरान सिंगापुर के लाजरस आइलैंड में यॉच आउटिंग के दौरान निधन हो गया। जुबिन गर्ग के करीबी और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एसआईटी को दिए अपने बयान में आरोप लगाया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंत ने सिंगर को जहर दिया था और अपनी साजिश को छिपाने के लिए जानबूझकर एक विदेशी स्थल चुना। शेखर ज्योति गोस्वामी के मुताबिक सिद्धार्थ शर्मा ने यॉट पर खुद शराब उपलब्ध कराई और आयोजकों से कहा कि वे ड्रिंक्स की व्यवस्था ना करें। उन्होंने ये भी बताया कि सिंगर के मैनेजर ने उन्हें यॉट की किसी भी वीडियो को किसी के साथ शेयर ना करने का निर्देश भी दिया था। यही नहीं, उन्होंने यॉट का निमंत्रण भी जबरन अपने हाथ में ले लिया, जिससे नाव अस्थिर हो गई। आपको बता दें कि गवाह का ये दावा है कि जुबिन एक बेहतरीन तैराक थे और उन्होंने खुद शर्मा और उन्हें ट्रेनिंग दी थी। ऐसे में दुर्घटनावश डूबने की आशंका लगभग नामुमकिन ही है। जुबिन के आखिरी पलों में जब वे सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और मुंह नाक से झाग निकल रहा था, सिद्धार्थ शर्मा ने इसे एसिड रिफ्लक्स कहकर टाल दिया था और कथित तौर पर चिल्लाए, जाबो दे, मतलब उसे जाने दो। एसआईटी की रिमांड नोट में जुबिन की को सिंगर अमृत प्रभा महंता और एक्ट्रेस निशिता गोस्वामी के बयानों का भी जिक्र किया गया है। जुबिन की मौत से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो यॉट से पानी में कूदते हुए नजर आए। लाइफ जैकेट पहनकर उतरे जुबिन ने कुछ देर बाद उसे उतार दिया और दोबारा पानी में कूद गए थे। वीडियो में ऐसा भी दिखा कि पानी में तैरते वक्त उन्होंने एक ट्यूब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल गए। गवाहों के मुताबिक उसी वक्त उनकी हालत बिगड़ी। यही वो आखिरी पल थे जिसने इस केस को रहस्य के जाल में उलझा दिया था। जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, मगर उन्होंने सवाल भी उठाए। जुबिन को पानी और आग से फोबिया था, फिर भी उन्हें तैराकी के लिए क्यों भेजा गया? जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत मदद क्यों नहीं दी गई? और क्यों 18 सितंबर की रात आखिरी बातचीत में उन्होंने ये नहीं बताया कि वे अगले दिन स्विमिंग करने जा रहे हैं? गरिमा को शक है कि प्लान अचानक बना और इसमें साजिश हो सकती है। इस केस में बड़ी गिरफ्तारियों की बात करें तो शुरुआत में पुलिस ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता को गिरफ्तार किया। शर्मा को गुरुग्राम से और महंता को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया। दोनों को गुवाहाटी लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाह से मौत का मामला दर्ज किया गया है। बाद में इनके खिलाफ हत्या की धारा 103 भी जोड़ दी गई। गोस्वामी का कहना है कि जुबिन के मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर ने उन्हें जहर देकर मारा है और इसे छिपाने के लिए दुर्घटना के तौर पर पेश किया जा रहा है। बता दें कि शर्मा पहले ही इस मामले में आरोपी है और एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज है। उनके खिलाफ गैर जमानती और गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, हत्या और गैर इरादतन हत्या जैसे आरोप भी शामिल किए गए हैं। जुबिन गर्ग न सिर्फ बेहतरीन गायक थे बल्कि अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक भी थे। असमिया संगीत जगत में उनका नाम काफी प्रभावशाली माना जाता था। उन्होंने कन्नड़, कार्बी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल और
तेलुगु समेत कई भाषाओं में संगीत दिया है और फिल्मों में अभिनय किया। उनकी खासियत ये थी कि उनकी आवाज में एक अलग तरह की ऊर्जा थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। जुबिन गर्ग ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ असमिया और बंगाली फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जुबिन के म्यूजिक करियर की बात करें तो उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें गैंगस्टर का या अली और ऋतिक रोशन के क्रिश 3 फिल्म का दिल तू ही बता जैसे गाने शामिल हैं। उनके संगीत और फिल्मों के लिए कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। 2009 में उन्हें 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट संगीत निर्देशन के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिनमें स्क्रीन अवार्ड्स, फिल्म फेयर पुरस्कार, आईफा पुरस्कार और कई अन्य अवार्ड्स शामिल हैं। गर्ग ने तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बी बरुआ कॉलेज में साइंस में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। अपने म्यूजिक करियर पर फोकस करने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 4 फरवरी 2002 को गोलाघाट असम की एक फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया से शादी कर ली। गर्ग ने 2003 में बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की, जिसमें मोन सुधु तुमी प्रेमी, चिरोडिनी तुमी जे अमर, मोन माने ना रोमियो, पोरन जय जोलिया रे और पगली तोरो रखबो एडोर जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। बॉलीवुड में उन्हें गैंगस्टर के गाने याली से सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का गिफा अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्रिश 3 के लिए दिल तू ही बता, दम मारो दम के जीना है, राज 3 का क्या राज है, चांदनी रात के अखियां है या कोई, पाकीजा, मुद्दा के सपना सारे जैसे बेहतरीन गानों को अपनी आवाज भी दी है। जुबिन गर्ग की छोटी बहन जोकी बोर ठाकुर एक एक्ट्रेस और सिंगर थी, जिनकी फरवरी 2002 में एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते समय एक कार दुर्घटना में दुखद मौत हो गई थी। जुबिन गर्ग के अचानक निधन से उनके फैंस अभी भी सदमे में है। मशहूर सिंगर का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। एक दुर्घटना में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। जुबिन तो चले गए, लेकिन अपने पीछे म्यूजिक का एक खूबसूरत विरासत छोड़ गए हैं। जुबिन गर्ग का जाना संगीत जगत के लिए एक गहरी चोट है, लेकिन क्या उनकी मौत एक साजिश का हिस्सा थी या फिर एक दर्दनाक हादसा? ये सवाल अब भी बना हुआ है। अब सबके निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हैं, जो सच सामने लाने का दावा कर रही है। एक सितारा चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत सवाल। जुबिन गर्ग की मौत हादसा थी या हत्या? सच क्या है ये जांच ही बताएगी, लेकिन इतना तय है कि संगीत की दुनिया का ये चमकता सितारा आज भले ही लोगों के बीच नहीं है, पर उसकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। लाखों दिलों में उनकी धड़कनें हमेशा गूंजती रहेंगी।